जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, मैं किरण कानपुर से अपना शुक्राना अपने प्यारे गुरु जी महाराज जी के श्री चरणों में पूरे संगत परिवार के साथ समर्पित करने आई हूँ। शुक्राना है प्यारे गुरुपा का जो मुझे आज शुक्राने की दात बख्शी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी के पावन महामंत्र के साथ अपने शुक्राने की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अनंतम शुक्राना है गुरुपा का। गुरुपा जो मुझसे अमृत वेला शुक्राने की दात बख्शी। संगत जी और प्यारे गुरुजी महाराज, सत्संग को शेयर करने में अगर कोई गलती हो जाए तो प्यारे गुरुजी महाराज और गुरु प्यारी संगत जी क्षमा करना। शुक्राना आंटी जी अपनी वाणी की मधुरता से हमारा शुक्राना बोलने के लिए। संगत जी, पीछे के 3-4 दिन से आंतरिक रूप से ठीक नहीं थी। मेरा मन उदास और तन दर्दों से भरा है। संगत जी, ऐसा लगता है जैसे शरीर की नसें ब्लॉक हो गई हूँ। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सब तो वड्डा सुख तुम्हारा स्वस्थ शरीर है। संगत जी, माफी चाहती हूँ महाराज जी से। पीछे के कई दिनों से मन कुछ भी मांगता है, महाराज जी से क्षमा करना। गुरुपा, मैं भी जानती हूँ कि ये गलत है, लेकिन संगत जी 3-4 महीने से मेरा अपना कुछ भी काम नहीं हुआ तो मन परेशान तो होगा ही। इसके लिए माफी चाहती हूँ प्यारे गुरु जी महाराज जी से। संगत जी, गुरु जी कहते हैं पुत्र, तेरे कुछ कहने से पहले ही मैं तेरे मन की सारी बात जानता हूँ। तेरे परिवार को फ्यूचर की प्लानिंग मैंने पहले ही बेस्ट कर रखी है। तू ऐसे ही सारा दिन टेंशन लेती रहती है, जबकि तू बहुत अच्छे से जानती है कि तेरी जिंदगी में सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग ही होगा। तो तेरी ज्यादा सोचने से कुछ नहीं बदलने वाला। तू बस सोच सोच कर अपना शरीर खराब कर रही है। चल अब बेफिक्र होकर अपनी लाइफ एंजॉय कर और खुश रहा कर। शुक्राना बाबा, लख लख वार शुक्राना गुरुपा। संगत जी, इतना कौन समझाता है। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हर पल ख्याल रखने का। संगत जी, गुरु जी कहते हैं आंटी तेरे बच्चों ਨੂੰ ब्लेस कर दिता। उसकी जिंदगी सूर्य की तरह चमकेगी, करोड़ों दा मालिक बनेगा। बस आजकल वो इस बात से परेशान है। सत्संग सुन, ध्यान दे, बहुत जरूरी है। संगत जी, सत्संग तो सुना पर कुछ समझ नहीं आया, पर भरोसा पूरा है कि हर परेशानी का हल मेरे गुरुपा ही कर सकते हैं। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आजकल गुरुपा बहुत बीमारियों वाले सत्संग सुनाकर ही हमारे कष्ट काट रहे हैं। शुक्राना गुरुपा, हमेशा अपने बच्चों का ख्याल रखने का। संगत जी, बच्चों की बीमारी के सत्संग सुनाकर कष्ट कटवाने का शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरु जी ने बताया कि तेनू की पता तेरे किन्ने कष्ट मैं अपने ऊपर लिते नहीं, तेनू किन्नी बार बचाया है। तू कहना है गुरु जी कुछ नहीं कर दे। चल शुक्राना कर प्यारे गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जानती हूँ संगत जी, एक पोस्ट आती है जिसमें जो स्वरूप सफेद चोले वाला मेरे पास है, उसी स्वरूप का खंडित स्वरूप देखा। उसमें लिखा है कि तेरे ते जो भी नेगेटिविटी या काली क्रियाएं सी ओ मैं अपने ते लेके तेनी न्यू लाइफ ब्लेस कर दी। शुक्राना जरूर करें। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इतना ख्याल कौन रखता है। संगत जी, ऐसा कौन कर सकता है सिवाय मेरे गुरुजी महाराज जी के। गुरुजी, लख लख वार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सच्चे पातशाह, मैं दिल से माफी मांगती हूँ कि मेरे माड़े कर्मों की सजा हमें ना देकर अपने ऊपर लेते हैं। शुक्राना बाबा, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने बताया पुत्र, तेरी कठिन परीक्षा अब पूरी हो गई। अब तुम्हें ब्लेसिंग्स देने का समय आ गया है। तुमने धन ना होने के कारण बहुत कष्ट सहे हैं। आज से तुम्हें इतनी ब्लेसिंग्स देंगे कि जो भी तुम काम करोगे धन बढ़ता चला जाएगा। लेकिन 11 बार मंत्र का जाप करना नहीं भूलना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।
संगत जी, गुरुपा तो जाने जान है, सच में सब जानते हैं। जिस दिन मुझे ये मैसेज मिला था संगत जी, मैंने अपनी पिछली जिंदगी में झांका तो समझ आया। संगत जी, धनिया मिर्ची का हिसाब भी लिख कर रखना होता था। आज जब गुरु जी का साथ है तो लिखना तो दूर, सोचना भी नहीं पड़ता। कैसे होगा संगत जी, सब जो चाहे वो करे। तो अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी का। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि शुक्राना रोज किया कर, लेकिन हम लोग हैं कि कर ही नहीं पाते। गुरुजी ने कहा कि जब तू शुक्राना कर दी है तब ता ही मैं तेरा कल्याण कर पाऊंगा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप ही सब करने करवाने वाले हैं, मैं क्या कर सकती हूँ। तो जीवन कहाँ पहुंच गया होता अगर मैं कुछ करती। तो संगत जी, हम खुद कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ आपके द्वारा ही गुरुपा होना है। गुरुपाल संगत जी, हम तो सोचते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर सफलता हासिल करें और ऐसा करने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन सब बच्चे पढ़ाई लिखाई के साथ सक्षम नहीं हो पाते। तो ये प्लानिंग किसकी होती है? ये मेरे रब की होती है, मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी की प्लानिंग होती है। जो गुरुजी चाहते हैं संगत जी वही होता है। तो संगत जी, बस गुरुजी पर पूरा भरोसा करें। बहुत मुश्किल होता है ये भरोसा करना संगत जी। कई बार ऐसा होता है कि हम जबरदस्ती बच्चों पर पढ़ाई का बोझ डालते ही जाते हैं, लेकिन कई बार घर में कलेश बढ़ जाता है। बच्चे अपनी टेंशन में, माता पिता अपनी टेंशन में, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि आगे क्या होगा। हम क्लेश करके अपने कर्म खराब कर रहे होते हैं। इसलिए मैंने अपने गुरुपा से सीखा। गुरुपा ने बताया कि होना वही है जो मैं करूंगा, तो फिर टेंशन क्यों लाई हुई है। बस हर परिस्थिति को स्वीकार करते हुए शुक्राना करें। जहां गुरुजी हैं वहां बिगड़ कुछ नहीं सकता। तो बस प्यारे गुरुपा, जिंदगी में आने वाली हर सिचुएशन का शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज यहीं तक, अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। सत्संग को शेयर करने में मेरे शब्दों में कोई गलती हुई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। गुरुपा माफ कर देना। संगत जी, प्यारे गुरुपा, सर्वत का भला करना, सर्वत का कल्याण करना। आंटी जी के जीवन में भी खुशियों के भंडारे सदा भरे रखना। गुरुपा, जो हमारा सत्संग आपके बनाए संगत परिवार को सुनाते हैं। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं आज शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना मेरे अंग संग रहने का, तथा मेरे और मेरे बच्चों पर अपना हाथ रखने का और मुझे अमृत वेला बख्शने का। पता है संगत जी, गुरु जी को अपनी संगत को सही राह पर चलाना आता है। मैं हमेशा अमृत वेला मन से करना चाहती थी और मेरी आंख भी डेली 4 से 4:30 बजे तक अपने आप खुलती थी, पर मैं उठ ही नहीं पाती थी। फिर एक दिन मैंने एक सत्संग में सुना कि अगर अमृत वेला उठकर नहाया नहीं जाता तो मुंह हाथ धोकर भी पूजा कर सकते हो। अगर वो भी नहीं किया जाता तो बेड पर लेटे लेटे ही मंत्र जाप करो या कोई भी पाठ जो ईश्वर से तुमको जोड़े। मैंने 2-3 बार उठी बेड पर बैठे बैठे करने का सोचा, पर थोड़ी देर में ही वापस सो जाती। मतलब मैं अमृत वेला उठकर पूजा कर ही नहीं पाई। इसका एक रीजन ये भी है कि मैं एक सिंगल और वर्किंग वुमेन हूँ। सारा दिन काम करते करते इतना थक जाती हूँ कि उठा ही नहीं जाता, और जब कभी उठी तो ऑफिस में सारा दिन नींद आती रहती। तो संगत जी, गुरु जी ने एक ऐसा काम शुरू करवाया जिससे मेरे मन की 2 विशेष एक साथ पूरी हुई। पहली मेरी अमृत वेला उठने की, और दूसरी मैं
अकाउंटिंग सीखना चाहती थी पर टाइम ना मिल पाने के वजह से नहीं सीख पाई। पर अचानक कुछ दिनों से मेरे मन में अकाउंटिंग सीखने का प्रबल इच्छा जागृत होने लगी और मैं सारा दिन यही सोचती कि मैं किस टाइम पर कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करूं। वीकली 1 डे क्लास लेने की सोची, बट इंस्टीट्यूट वालों ने मना कर दिया और शाम को ऑफिस के बाद इंस्टीट्यूट भी बंद हो जाता है और घर के काम भी बहुत होते हैं। फिर मैंने सोचा कि इंस्टीट्यूट जाकर बात करी जाए, क्या पता कोई सोल्यूशन निकल जाए। और सोल्यूशन भी मिल गया। उन्होंने मॉर्निंग टाइम 7 to 9 2 घंटे की क्लास का टाइम सजेस्ट किया जो मुझे ठीक लगा और 9 बजे के बाद मैं सीधा ऑफिस भी जा सकती थी, तो मैंने क्लास ज्वाइन करने के लिए हाँ कर दी। मेरी भाग दौड़ बहुत हो जाती है लेकिन सब हो रहा है। मैं अब डेली 4:30 बजे उठती हूँ, नहा धोकर पूजा करती हूँ, मन को बहुत शांति मिलती है। गुरुजी से सारी बातें शेयर करती हूँ, अमृत वेले उठने की खुशी सी रहती है। उसके बाद सबके लिए खाना व नाश्ता बनाती हूँ। काम करते करते सत्संग भजन भी सुनती रहती हूँ। अक्सर थोड़ा लेट हो जाती हूँ घर से निकलने में, तो जल्दी जल्दी चलती हूँ तो मेरी टांगों में बहुत तेज दर्द होने लगता है। तब मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी मुझे बोल रहे हो, क्यों भाग रही है, आराम से चल, कोई कुछ नहीं कहेगा। वाकई में ही मैं जब इंस्टीट्यूट पहुंचती हूँ तो टीचर मुझे कुछ नहीं बोलते। मैं उनको सॉरी बोलती हूँ लेट आने के लिए, तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे अगर कोई बच्चा लेट आए तो उनको डांट लगाते हैं। तब मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी बोल रहे हैं कि देखा, कुछ नहीं कहा ना मैडम ने, तेरी मैडम ने तो बेकार में ही भागती है, आराम से चला कर। और अब मैं डेली इतनी जल्दी उठती हूँ तब भी मुझे ऑफिस में नींद भी नहीं आती और पूरा दिन काम करती हूँ और रात को कोर्स की पढ़ाई भी करती हूँ। थोड़ी ही कर पाती हूँ लेकिन कर लेती हूँ। ये सब मैं कैसे कर पाती हूँ पता है ना संगत जी, ये सब मेरे गुरु जी और मेरे ईश्वर की कृपा है जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मुझे हिम्मत देते हैं सारे काम निपटाने की। इसलिए मैं गुरुजी और ईश्वर के चरणों में ये शुक्राना सत्संग समर्पित करना चाहती हूँ और तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहती हूँ कि मैं जो भी काम कर रही हूँ उसको अच्छे से समझ सकूं और कर सकूं, क्योंकि इस एज में आकर ये कोर्स कर रही हूँ। मेरी एज 45 है। मुझे नहीं पता अब क्यों गुरुजी ने ये करवाया, मुझे इससे क्या फायदा होगा, कैसे इस फील्ड और इस एज में मुझे अच्छी जॉब मिलेगी, कुछ नहीं पता। सब गुरुजी जाने। और शुक्राना आंटी जी आपका भी, जो आप मेरे सत्संग शेयर करते हो, बहुत बहुत थैंक यू आपका भी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में प्रणाम करके और अपने श्रद्धा में और प्रेम के फूल अर्पित करके और संगत जी को प्रणाम करके मैं अपना शनिवार का शुक्राना सत्संग शेयर करने की आज्ञा गुरुजी से लेती हूँ। पहले हम सब मिलकर गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के पावन श्री चरणों में बैठकर ये सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। कोई भी मिस्टेक हो तो गुरुजी और संगत जी मैं माफी मांगती हूँ। आज का सत्संग बहुत ही अद्भुत है। किस तरह से गुरुजी परीक्षा लेते हैं और पास होने पर पूरा साथ देकर अपना प्यार देते हैं। प्लीज संगत जी ध्यान पूर्वक सुने। जिसका कोई नहीं होता उसके केवल महादेव हमारे प्यारे गुरुजी हैं। सब विश्वास का ही खेल है। अब सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी मैं शनिवार को बड़े मंदिर जाने के लिए बेटे के साथ और गुरुजी के साथ तैयार होकर घर से निकली।
और मेरी दीदी ने बड़े मंदिर भी जाना था, मगर रास्ते में ही फोन आया कि मैं नहीं आ सकती, तुझे पैसे नहीं दे सकती क्योंकि मैं नहीं आ रही हूँ। संगत जी, वह पैसे मेरे ही थे। आज तक मुझे गुरुजी ने कभी पैसों के लिए हाथ किसी के आगे फैलाने नहीं दिए। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। फिर मैं सोचने लगी संगत जी कि मैं क्या करूं, क्योंकि 400 रुपये लगते हैं और मेरे पास 170 रुपये कैश थे, मगर पेटीएम भी था। कहीं पर यूज होता था, कहीं पर नहीं। इस तरह से मेट्रो स्टेशन पर पेटीएम के यूज ना होने के कारण मैंने कैश ही दिया। और उसके बाद संगत जी 70 रुपये लेकर मैं दरबार की तरफ चल पड़ी। संगत जी, मेरी यही परीक्षा थी कि मैं पैसों के चलते मैं जाती हूँ या नहीं जाती। ये मेरी परीक्षा को मेट्रो में बैठते ही गुरुजी ने मुझे पास कर दिया। ये मेरे विश्वास की परीक्षा थी। फिर मैं मेट्रो स्टेशन पहुंची। गुरुजी ने नीचे मेट्रो स्टेशन के मेट्रो कार्ड भूमि पर किराया जो हुआ वो मिला, मगर मुझे नहीं पता था कि उसमें कितने पैसे हैं। मैं कार्ड को लेकर मंदिर की ओर चल पड़ी, बेटे के साथ और गुरुजी के साथ। और जब मैं रास्ते में थी तब मुझे 2 बार ही नहीं, बार बार गुलाबों की खुशबू आ रही थी। मैंने सबसे पूछा कि आपको आ रही है, मगर किसी ने नहीं कहा उनको आ रही है। शुक्राना गुरुजी, ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर रास्ते पर मेरी बेटी से फोन पर बात हुई, मम्मी अब बड़े मंदिर जाने का नाम मत लेना, पैसे लगते हैं। ये सुनकर मैं परेशान हुई। बच्चे मेरी मनचाही खुशी में भी नहीं जीने देते। फिर मैं बेटे के साथ मंदिर पहुंची। मंदिर में बहुत ही अच्छे से गुरुजी ने बेटे और मुझे ब्लेसिंग्स दी। शुक्राना गुरुजी का, लव यू सो मच गुरुजी। फिर मैं बेटे के साथ और गुरुजी के साथ घर की तरफ निकल पड़ी। मेट्रो स्टेशन पहुंची तो कार्ड को चेक करवाया तो उसमें से 400 रुपये थे। इस प्रकार गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर की यात्रा ब्लेस की। शुक्राना गुरुजी। बेटे ने सुनकर कहा, मम्मी गुरुजी ने पैसों का इंतजाम कर दिया। दीदी को कहना कि गुरुजी सब कुछ संभाल लेते हैं। हमारा बड़े मंदिर का रास्ता किस तरह से कट गया, बड़े मंदिर आना कोई नहीं रोक सकता। बेटे की ये बात सुनकर ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने बोलने के लिए कहा हो बेटे को। शुक्राना गुरुजी, आपका साथ ही मेरी हिम्मत को बढ़ावा देता है। लव यू सो मच गुरुपा। मेरे परिवार में बच्चों के साथ अकेली हूँ। बेटा छोटा है और बेटी बड़ी है, और मेरे पार्टनर अंकल बाहर हैं दिल्ली से, इसलिए सबके बीच में होकर भी परेशानियों से अकेली लड़ती हूँ। मगर विश्वास है जीत जल्दी मिलेगी। जल्दी मैं अपनी मंजिल गुरुजी के साथ से पाऊंगी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। लव यू सो मच गुरुपा। गुरुजी से मेरी अरदास है कि गुरुजी, आपको पता ही है कि अमृत वेले की अरदास क्या है। बस उसको जल्दी से पूरा करके मुझे दुख और उलझी हुई लाइफ से छुटकारा दो। गुरुजी, इस लाइफ से मैं आपकी दी हुई ब्लेसिंग्स, हेल्थ और वेल्थ को नहीं संभाल पा रही हूँ। प्लीज गुरुजी, नाव डूब रही है, मांझी बनकर मेरी नाव को पार लंघा दो। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं अब अपना रविवार का सत्संग आप सबके साथ शेयर करती हूँ। मेरा आज का ये सत्संग घर पर वॉशरूम के गेट से रिपेयरिंग का काम चल रहा था। संगत जी, किस प्रकार गुरुजी ने बड़े नुकसान को छोटे में करके काम भी पूरा करवा दिया। शुक्राना गुरुजी का, पूरे घर की लाइट ठीक रही, मगर सिर्फ घर के आंगन में बिजली का बोर्ड था जो कि खराब हो गया था, मगर घर का काम भी नहीं रुका। शुक्राना गुरुजी, पूरा घर का काम रिपेयरिंग का हो गया। इस प्रकार गुरुजी कैसे रास्ता बना देते हैं, दुख आता है छू कर निकल जाता है। गुरुजी काफी समय से मैसेजेस दे रहे थे, ब्लैक मैजिक और बुरी नजर को काट दिया है तेरे पति अंकल जी के बीच, और तेरी लाइफ ब्लेस कर दी है।
शुक्राना गुरुजी का, क्योंकि बुरी नजर और ब्लैक मैजिक ने इतना तोड़ दिया है कि लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो रहा। मगर गुरुजी ने कहा कि अमावस्या के बाद तेरी लाइफ में खुशियां ही खुशियां होंगी। गुरुजी आपका ही सहारा है। गुरुजी ये जीवन आप ही ने दिया है। अब उसमें निराशा और दुखों की छाया को हटाकर चांद की शीतलता और सूरज की रोशनी देकर मेरे जीवन को ब्लेस कर दें गुरुजी। मेरे लिए तो केवल और केवल पार्टनर अंकल का साथ ही काफी है। चांद की शीतलता और सूरज की रोशनी है। अंकल के बिना तो निराशा और दुख ही है लाइफ में, मगर आपने कहा है तो मेरी लाइफ में खुशियां और सुख अंकल जी और मेरे बेटे के साथ हमेशा बना रहेगा। आपका साथ ही मेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। बड़ी ब्लेसिंग ही छोटी ब्लेसिंग्स का कारण बनती है। लव यू सो मच गुरुपा। शुक्राना गुरुजी। ये सत्संग मैं अमृत वेला करने के बाद शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये समय मुझे गुरुजी से जोड़ता है। शुक्राना गुरुजी का ये रहमत की वर्षा करने के लिए शुक्राना। लव यू सो मच गुरुपा। गुरुजी को पता है कि अरदास अमृत वेला की मुझ पर, गुरुजी अमृत वेला की अरदास को पूरा करके मुझे एक न्यू लाइफ ब्लेस कर दो, जिसमें केवल आपका प्यार की खुशबू हो और आपके साथ की, और मैं और मेरे पार्टनर अंकल इस खुशबू की सेवा करें। लव यू सो मच गुरुपा। इस सत्संग को संगत जी विराम देने की आज्ञा मैं गुरुजी से मांगती हूँ, और जल्द से मैं सोमवार का शुक्राना सत्संग आपके आगे लेकर और गुरुजी के आगे लेकर रखूंगी। अब हम सब मिलकर गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं जो आज शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, ये गुरुजी मेरे लिए अब तक की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। संगत जी मुझे माफ करना, मेरा सत्संग बड़ा हो जाएगा, पर मुझे डिटेल में ही बताना पड़ेगा अपना सत्संग। मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और कोर्ट में जॉब करती हूँ। 2 साल पहले मेरे ट्रांसफर डिस्ट्रिक्ट से करके सब डिवीजन में कर दी। मुझसे बहुत जूनियर्स थे, पर मेरा ट्रांसफर कर दिया गया। हर डिपार्टमेंट में अप्रोच चलती है तो कोर्ट में भी चली। मैंने अपने सीनियर जज को बोला भी कि सर मुझसे बहुत जूनियर्स हैं, आप उनकी करो। तो ये बोला गया कि आप ज्वाइन कर लो, फिर देखते हैं। और ऐसे करते करते मेरे 2 साल निकल गए। गुरुजी ने मुझे अपने आप से जुलाई 2024 में जोड़ा, और तब से ही मैं गुरुजी को बोलती थी कि मेरी ट्रांसफर कर दो। सब डिवीजन मुझे 25 किलोमीटर पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट में मेरे घर से 7 या 8 किलोमीटर है। गुरुजी के मैसेज भी आते थे कि तेरी अरदास जरूर पूरी होगी। मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास भी था, इसलिए मैंने अब गुरुजी पर ही छोड़ दिया था और कहा गुरुजी आपने ही देखना है कि मेरी ट्रांसफर कब और कैसे करवानी है। अप्रैल के सत्संग में मुझे गुरुजी का मैसेज मिला कि तेरी ट्रांसफर प्रमोशन के साथ होगी, और थोड़े दिन बाद मैसेज मिला कि 27 से पहले तेरी एक अरदास पूरी कर रहा हूँ और उसके बस तू खुशी से नाच उठेगी। संगत जी मुझे 24 को ऑर्डर मिलता है कि आपकी ट्रांसफर हो गई है, और वो भी प्रमोशन के साथ। मैंने अपने हस्बैंड को मैसेज किया कि मैं प्रमोटेड एंड ट्रांसफर ऑर्डर भेजे। उनको सबसे पहला मैसेज था, गुरुजी ने कर दिया जो कहा था। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। संगत जी मेरी ट्रांसफर हुई न्यू जज के पास, और 3 साल से हम यही सुन रहे थे कि एक न्यू कोर्ट आएगी, पर हर बार नहीं आती थी। पर इस बार आई, और वो भी गुरुजी ने ही किया। अगर न्यू कोर्ट नहीं आती तो ना तो मेरी ट्रांसफर होती और ना ही प्रमोशन।
गुरुजी ने मुझे मैसेज भी दिया था कि बेटी तेरे काम में ही लगा हुआ हूँ। तेरे काम के लिए तुझे बहुत कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे और वही गुरुजी ने कर दिया। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं संगत जी उतना कम है। जब 2 साल पहले मेरी ट्रांसफर हुई थी तो मैंने कई लोगों को बोला था पर जरूरत के टाइम कोई काम नहीं आया। पर जब से गुरुजी से जुड़ी और विश्वास पक्का होता गया, मैंने अपने हस्बैंड को भी मना कर दिया कि किसी को नहीं बोलना। अब जो करेंगे गुरुजी करेंगे और कोई नहीं कर सकता। जिस दिन मुझे ऑर्डर मिले, मैंने इवनिंग में गुरुजी को मिठाई का भोग लगाया और जब मैंने देखा तो उसमें 2 गुलाब जामुन का भोग लगा हुआ था। नेक्स्ट डे जब मैं कोर्ट जा रही थी तो गुरुजी को बोलकर गई कि मुझे पता है वैसे तो मेरे ऑफिसर अच्छा होगा, आपने ही उसके पास भेजा है मुझे, पर फिर भी आप देख लेना। टेंशन तो हो रही थी पर रास्ते में मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स वाली कारें दिखती गई और एक व्हीकल मेरे आगे जा रहा था। उस पर लिखा हुआ था स्माइल ट्रेवल्स और नीचे स्माइल बनी हुई थी। उसको देखकर मुझे लगा कि गुरुजी कह रहे हैं स्माइल कर, क्यों टेंशन ले रही है। और मुझे सच में स्माइल आ गई और मेरा फर्स्ट डे न्यू जज के साथ बहुत अच्छा गया। जज भी अच्छे नेचर के मिले। सब गुरुजी की मेहर है, गुरुजी ब्लेसिंग, गुरुजी की ही ब्लेसिंग है। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ, हर श्वास से शुक्राना करती हूँ। हर पल का शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना। मैंने गुरुजी से एक अरदास और लगा रखी है। गुरुजी के मैसेजेस भी आते हैं कि उस अरदास को लेकर मुझे पता है मेरी वो अरदास भी जल्दी पूरी हो जाएगी और फिर भी जल्दी से वो शुक्राना भी सभी संगत जी के साथ मैं शेयर करूंगी। अभी मैं अपने इस सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी के बहुत दिनों से मैसेजेस आ रहे थे कि बेटी आजकल तू अपना शुक्राना शेयर नहीं करती। तो संगत जी आज मैं अपना शुक्राना गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी मुझे आजकल नीम करोली बाबा जी के भी बहुत मैसेजेस आते हैं क्योंकि संगत जी मेरी लाइफ में फाइनेंशियली काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ये सब कुछ गुरुजी भी जानते हैं और जानते हैं, गुरुजी को पता है कि मैं कितनी प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ। अभी संगत जी कुछ दिन पहले मुझे नीम करोली बाबा जी का मैसेजेस आए और गुरुजी ने कहा था कि मैं और हनुमान जी एक ही हैं। तो उनका मैसेज पढ़ा मैंने कि तुम पैसों की इतनी फिक्र मत करो, अभी दाल रोटी चल रही है ना, तुम अपनी सेहत का ध्यान दो और हनुमान चालीसा का रोज नियम से 21 बार पाठ करो। तुम्हारी सभी जरूरतें भी पूरी होंगी और तुम अपने शौक भी पूरे करने योग्य बन जाओगे। हनुमान जी हर चीज का ध्यान रखते हैं और उनको पता है कि गृहस्थ जीवन चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। बस तुम अब किसी से उधार मत लेना, अपनी सारी ऊर्जा पाठ करने में लगा दो। तुम्हारे कर्ज धीरे धीरे उतर जाएंगे, लोग भी तुमसे नरमी से पेश आएंगे। हनुमान जी को कभी मत छोड़ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सच में हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना, गुरुजी किसी ना किसी रूप में आकर हमें हमारे सवाल का, हमारे मन में जो भी उलझन होती है उसका जवाब हमें देते हैं किसी ना किसी मैसेज के जरिए, ताकि उनके बच्चे परेशान ना हो। गुरुजी कहते हैं कि मैं हर पल आपके साथ हूँ,
मैं आपकी रक्षा कर रहा हूँ, कभी भी मैं आपको किसी भी मुसीबत में नहीं आने दूंगा। गुरुजी कहते हैं कि बेटा, तेरे जीवन में खुशियां अब हमेशा के लिए आने वाली हैं। तू भी अपने विश्वास को कम मत होने देना, तुझे इतना बड़ा खजाना देने वाला हूँ। शुक्राना कर। 21 दिन में तेरी जिंदगी बदल जाएगी। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर दी हुई दात का शुक्राना मेरे मालिक। बस गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा मेहर हमेशा बनाए रखना, सरबत का भला करना मेरे मालिक, सबकी झोली खुशियों के साथ भर देना, किसी की लाइफ में कोई भी दुख परेशानी ना आए। संगत जी, जब हम परेशान होते हैं ना तो हमें गुस्सा बहुत आता है। तो गुरुजी का मैसेज आया कि तुझे इतना गुस्सा क्यों आता है, वैसे तो तू इतनी शांत रहती है और किसी से कुछ गलत नहीं बोलती, अपने काम से काम रखती है, पर बेटा तुझे जानकर गलत बोलते हैं वो लोग जिससे तू गुस्सा हो और लड़ाई करे, अपना ही नुकसान करे। तुझे कमजोर नहीं बनना बल्कि हिम्मत रखनी है बेटा, तू हमेशा शांत रहा कर। शुक्राना गुरुजी, मुझे एहसास दिलवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर सत्संग में मैंने कुछ भी गलत कहा हो तो संगत जी प्लीज मुझे माफ कर देना। गुरुजी आप भी प्लीज मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।